मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी तौर पर भी एक इंसाफ पसंद आदमी के लिए, मुल्क से मोहब्बत करने वाले के लिए और मुल्क के कानून की बालादस्ती को अहमियत देने वाले के लिए तकलीफ़ दे हैं। जिस तरह से नफ़रत का बाज़ार गर्म है, जिस तरीक़े पर बीच में दरारें और लकीरें खींची जा रही हैं, मज़हबों के दरमियान, ज़ात बिरादरी के दरमियान और अलग अलग सकाफ़त और कल्चर रखने वाले लोगों के दरमियान, रंग व नस्ल के दरमियान, वो उम्मत को तोड़ने की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के ताने बाने को ख़त्म करने की साजिश है। जाहिर है कोई भी इंसाफ पसंद आदमी इसको कबूल नहीं करेगा और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा। हमारी ज़िम्मेदारी इस मुल्क के बाशिंदे होने के साथ साथ दीन हक़ के तर्जुमान होने की तरफ से भी ये है। इस्लाम जैसे जस्टिस और सबके साथ बराबरी और इक्वालिटी के मज़हब के मानने वाले की हैसियत से भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह के भेदभाव और इस तरह की गलत रविश के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। मसला ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इसलिए भी ज़्यादा है कि निशाना कमज़ोर तबक़ों में मुसलमान ज़्यादा हैं, वरना सारे कमज़ोर तबके निशाने पर हैं, चाहे वो बिरादरी, मज़हब, ज़ात की बुनियाद पर हों या अलग अलग कबीलों की तरफ निस्बत रखते हों। जो भी कम हैं, कमज़ोर हैं, वो निशाने पर हैं। लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा निशाना मुसलमान हैं, क्योंकि वो एक मकसद के साथ किया जा रहा है, उसके पीछे मकसद है और फ़ायदा है। जो वाक़या अजमेर और बम्बई ट्रेन के दरमियान पेश आया है, जिसमें एक वर्दी वाला आदमी कुछ लोगों को मज़हब के नाम पर टारगेट करके निशाना बनाता है और एक ख़ास सियासी नारा देकर कत्ल खून का बाज़ार गर्म करता है। उसने जो बात बोली है, जो बोल कर मारा है, वो इस बात के लिए काफ़ी है कि मुल्क में नफ़रत का माहौल किस हद तक पहुँच चुका है। एक वर्दी में मलबूस शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए तैनात होता है, जो कमज़ोर तबके की मदद के लिए होता है, जो इंसाफ कायम करने के लिए होता है, जो लोगों के दरमियान के मसाइल को हल करने के लिए होता है, जो मुल्क का नुमाइंदा होता है, कानून का पाबंद होता है, जब वही शख्स मज़हब के नाम पर कुछ लोगों को निशाना बना के मार डालने तक कार्रवाई कर गुज़रता है और उनको जो मारता है वो सिर्फ़ मज़हब की बुनियाद पर मारता है, क्योंकि वो लोग जो सामने थे वो मज़हबी रंग और मज़हबी आईने में समझ में आते थे कि वो मुसलमान लोग हैं, दाढ़ी टोपी वाले लोग, जिससे मालूम हो जाता है कि सामने वाला मुसलमान है। ऐसे लोगों को निशाना बनाना और ऐसे घटिया सियासी नारे देकर उसको कत्ल करना किसी तौर पर भी इस मुल्क के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कहा ही नहीं जा सकता है। इस मुल्क के हालात को नॉर्मल कहा ही नहीं जा सकता है। जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हों, वहाँ नॉर्मल मुल्क के हालात कहना जुल्म है या आंखें बंद करके आदमी अंधा है। दूसरी तरफ हरियाणा के, मेवात के, नूह के इलाके में जो फसाद भड़का है, अभी तक उसके असरात बाकी हैं। अल्लाह ताला वहाँ अमन कायम फरमाए, तमाम तबक़ात को चैन के साथ जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुसलमानों के भी जान व माल की हिफाजत फ़रमाए, गैरों को भी बचाए और तमाम मुल्क के बाशिंदों को अमन व शांति के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म फ़रमाए। ये वाक़यात भी जो बराबर हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इस बात को दिखाते हैं कि मुल्क के अंदर जो भेदभाव की राजनीति है, जो नफ़रत की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत है, उसने अब बढ़कर
इतनी लंबी दड़ाड़ें खींच दी हैं बीच में कि फिर जुल्म और ज़्यादती का बदतरीन नंगा नाच भी मामूल की बात बन गया है, नॉर्मल थिंग बन गया है। ठीक है, इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं, क्योंकि हम भी ढीठ हो गए, हम भी मॉब लिंचिंग के दसियों वाक़यात देख देख कर आदी हो गए। इतने लोगों को मारा गया इसी राजस्थान के इलाके में, जो यहाँ से करीब ही है जहाँ पे फसादात हो रहे हैं, कितने लोगों को मारा गया है। दिल्ली के नज़दीक के इलाकों में कितने लोगों को मज़हब की बुनियाद पर टारगेट किया गया है। किस तरह एक मॉब ने आके, एक जमात ने आकर एक निहत्ते आदमी को निशाना बनाकर उसको खून करके उसका काम तमाम किया है। किस तरह से गोश्त की बुनियाद पर उसका बहाना लेकर लूटमार की गई, कितना माल हड़प लिया गया, कितने लोगों के साथ डकैती की गई है और ज़्यादती की गई है। ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज की गई हैं मीडिया की तरफ से। मीडिया इसमें सबसे बड़ा मुजरिम है। मीडिया ने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके पेश किया है, नॉर्मल करके पेश किया है, नॉर्मलाइज किया है, ताकि इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसके अंदर जो हसासियत है, उसको मार दिया जाए। यही सारा काम 2-3 महीनों से मणिपुर के साथ किया गया है। मणिपुर जो पूरा एक बड़ा स्टेट है, उस स्टेट के अंदर जो आग लगी हुई है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बाशिंदे लड़ाई पर आमादा हैं, कत्ल खून हो रहा है, औरतों की इज्जत लुट रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें लोग आकर बसने पर मजबूर हैं। कमज़ोर तबका वही पिसता है, बाकी जो ताकतवर होता है वो तो पीसता है। जो असबाब वाला होता है, जिसके पास मालो दौलत हो या असबाब हो, वो तो फिर अपने सेफ जोन में जाकर अपने को बचाता है। लेकिन जो आम आवाम होती है, कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके पास असबाब नहीं होते हैं, वो फिर निशाने पर आते हैं और इस संगीन तरीन जुल्म का निशाना बनते हैं। महीनों से पूरा इलाका जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। न मीडिया के अंदर उतनी सेंसिटिविटी है, न हमारी सियासी तंजीमों और पार्टियों के पास इतनी फिक्र है, न हमारे सिस्टम में इतना पावर है कि वो इस पर आगे बढ़कर हिम्मत के साथ कोई एक्शन ले सके। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाद में, आखिर में जाकर कुछ स्टेप लिए हैं, जबकि मसला इंटरनेशनल बन गया, जब 2 औरतों का वीडियो नंगा करके वायरल किया गया, जो ज़्यादती का बदतरीन मंजरनामा वहाँ से पेश किया गया, जिसने पूरे मुल्क को शर्मसार किया। उसके बाद जाकर ये पूरे दुनिया के मीडिया में जगह पा सका, और जिसकी बुनियाद पर फिर कुछ ज़रूरी एक्शन लिए जाने लगे जो नज़र आ रहे हैं। तो मुल्क के हालात मणिपुर के से आप देखना शुरू करें, हरियाणा में जो अभी हो रहे हैं, ट्रेन का जो वाक़या हुआ है, सारे के सारे बताते हैं कि किस तरह एक ख़ास मज़हब को बुनियाद बनाकर कमज़ोर तबके को पीसने का काम किया जा रहा है। एक बात यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, इस पूरे मसले में या इसके अलावा जो भी हालात हैं, उसमें हमें अपनी फ़ाइट और लड़ाई जो जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, मुल्क के कानून के लिए, लोगों की भलाई के लिए है, उसको इस बुनियाद पर खड़ा करना चाहिए कि लड़ाई जालिम और मजलूम की है। ये लड़ाई जालिम और मजलूम की है। जुल्म करने वाला कोई हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कुर्सी पर बैठने वाला हो या ज़मीन पर चलने वाला हो, मजलूम कोई हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आदिवासी हो या दलित हो, जो भी मजलूम है वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा सारा का सारा जो मुद्दा है वो मजलूम बनाम जालिम बने, मजलूम की लड़ाई जालिम से हो, क्योंकि जब तक मजलूम अपनी आवाज़ लेकर खड़ा नहीं होगा, जालिम जुल्म करने से नहीं रुकेगा। दुनिया की तारीख बताती है कि जालिम अपने जुल्म पर खड़ा रहा है जब तक कि मजलूम ने विल पावर की बुनियाद पर जालिम से टकराने की हिम्मत नहीं की है। जालिम से टकराना पड़ता है, जालिम को बताना पड़ता है कि तेरा जुल्म ऐसे नहीं चलता रहेगा, तेरा जुल्म ऐसे कबूल नहीं किया जाएगा, तेरे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी की जा सकती है, तेरे जुल्म से हिम्मत के ज़रिए टकराया जा सकता है। तेरी ताकत, तेरे असलहे, तेरे पावर के आगे अगर हिम्मत खड़ी हो जाती है, जज्बा खड़ा हो जाता है, तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत भी ज़ेर हो जाती है।
उस ताकत को जगाने की ज़रूरत है। मुसलमान भी एक तरफ एहसास कमतरी की नफ्सियात में जी रहे हैं, मुसलमान भी एक तरफ आप देखिए कि नाउमीदी की कैफियत का शिकार होते चले जा रहे हैं, मुसलमान भी अपने ज़रूरी काम करने पर आमादा नहीं है जो उनकी बका के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ वो कमज़ोर तबका जो सदियों से कमज़ोर ही रहा है, उसको साथ में जोड़कर, साथ में मिलाकर अपनी आवाज़ खड़ी करने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ऐसे में ज़रूरी है कि हम वो ज़रूरी एक्शंस लें जो हमें दोबारा से अपने मकाम पर खड़ा कर सकते हैं, या दोबारा से मज़लूम को इतनी ताकत दे सकते हैं कि जालिम की आंख में आंखें डालकर उसको जवाब दिया जा सके। जालिम तो अपने जुल्म करने के बाद उस जुल्म को बरकरार रखने के लिए तमाम हथकंडे इख्तियार करता है, ये जालिम का नेचर होता है। लेकिन पसमानदा मजलूम वो होता है, या शिकस्त खुर्दा हारने वाला मजलूम वो होता है जो इस जुल्म की आंच में आकर जलता ही चला जाए, जो इस जुल्म की आंच के अंदर एक गुब्बारा बन के फड़क पड़ता है, एक आबला बन के उछल के जालिम के ऊपर कूद पड़ता है, फिर वही जालिम को भी जला देता है। जैसे एक आग जलाने वाला आग जलाता रहे, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी भी अगर आकर उसके ऊपर लग गई तो उसके पूरे जिस्म को भस्म कर सकती है। ऐसे ही तड़पते हुए मजलूमों की आहें और उनका स्टेप और एक्शन अगर सही तरीके पर जालिम के खिलाफ हो गया तो फिर जालिम को शिकस्त खाना ही पड़ता है। तो नफरत का जो माहौल है, जिसके अंदर तकसीम और डिवीजन का काम किया गया है, मजहब को मजहब से जुदा कर दिया गया है, कल्चर को कल्चर से जुदा कर दिया गया है, और एक ख़ास आइडियोलॉजी के साथ तमाम लोगों को एक ख़ास मजहब से नफ़रत दिलाई गई है। मुसलमानों की नफ़रत को परवान चढ़ाया जा रहा है और इसके लिए तमाम हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस तो इसी मुहिम में लगी हैं, गोया कि वो स्पॉन्सर्ड हैं इस काम के लिए, पेड हैं इस काम के लिए। उनका मकसद ही यही है कि किन इशू को भड़काना है जिसके ज़रिए से मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक की जा सकती हो। उनका काम ही यही है, वो इसी मिशन पर लगे हुए हैं। और जो उसके अलावा बाकी इदारे हैं, जो कानून के इदारे होते हैं, उनको भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे बुरी तरीके पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि उसकी बुनियाद पर पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। इस मुल्क की जो जमहूरियत है उसको ख़तरा लाहिक हो गया है, क्योंकि जुल्म को नॉर्मलाइज करने के लिए और जुल्म को बाकी रखने के लिए ज़रूरी होता है कि तमाम उन रास्तों के ज़रिए से उसको सही ठहराया जाए जो लोगों के दरमियान जहन साजी का काम करते हैं, जो लोगों का माइंडसेट बनाते हैं, या जो लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों रास्तों से ये काम किया जा रहा है कि तमाम तरह के नफ़रत को प्रोपगेट किया जा रहा है और जुल्म और ज़्यादती को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आप देखते हैं हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर 50 मुसलमान भी मारे गए हैं, एक मुसलमान ने खड़े होकर किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी है तो नॉर्मलाइज करके बताया जाता है कि वहाँ पे फसाद हुआ, मुसलमानों ने भी मारा, उन्होंने भी मारा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोवोक कर रहे थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये हाथ इस्तेमाल किए गए। हालांकि रियलिटी इसके ख़िलाफ़ होती है, वाक़या इसके ख़िलाफ़ होता है, वो सिर्फ बहाना होता है कि नॉर्मलाइज कर लिया जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो खुलेआम वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं, जो तलवारें हाथ में ले लेकर, असलहे ले लेकर धमकियां दे रहे हैं और मारने का और पूरे बस्ती को उजाड़ने का एक नारा लगा रहे हैं। ऐसे लोग एक तरफ हैं जो पूरे असलहे के साथ, हथियार के साथ, नारों के साथ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के साथ और उनकी मंदिरों, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान भी उसके रिएक्शन में कुछ कर रहे हैं। यकीनन जो किसी के साथ गलत ज़्यादती करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसके हम बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन जो दिफा में खड़ा होता है, जो डिफेंस में खड़ा होता है,
अगर किसी बस्ती में कुछ लोग दंगाई घुस आए और असलहे लेकर हमला कर रहे हों तो पलट कर उन पर हमला करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये कानून का हक है कि तुम अपने डिफेंस करो, तुम अपने को मजबूत करो, तुम अपना बचाव करो। लेकिन इसमें यह एहतियात ज़रूर होनी चाहिए कि इसके ज़रिए से फितना ना पैदा हो, कोई ऐसा क्लैश ना पैदा हो कि जो बड़ा बन के बड़ी मुसीबत बन जाए, बल्कि उसको अगर बेहतर तरीके पर हल किया जा सकता हो, अगर ताउन के साथ ख़त्म किया जा सकता हो, पहली अप्रोच वही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर और निहत्ते होकर मरते रहें। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इस्लाम का तकाजा नहीं है कि अगर मॉब लिंचिंग में कुछ लोग आकर जमा हो जाए और किसी को मारते रहें, वो आसानी से खड़ा उनके सामने दुहाइयाँ देते हुए रोते हुए मरता हुआ चला जाए। ये एक मुसलमान की शान के खिलाफ है। तुम अपने रिएक्शन में, जो डिफेंस में ताकत इस्तेमाल कर सकते हो वो इस्तेमाल करो। तुम उसके जवाब में जो हिम्मत के साथ, ताकत के साथ जो कुछ कर सकते हो वो करो, लड़ते हुए मरो। ऐसी मौत इज्जत की मौत है। इसी तरह जब ज्यादतियां किए जा रही हों, जब जुल्म किया जा रहा हो, तो जुल्म को रोकने के लिए तमाम रास्ते इख्तियार करने चाहिए जिससे जुल्म को रोका जा सके। तो अहम तरीन बात यह है कि जो मुद्दा है नफरत का, जो हालात है मुल्क के, इसके अंदर हमें मजलूमों की आवाज़ को मजबूत करना है। ये कैंपेन चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम तरीक़े की ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लेवल पर जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, उनको करने दीजिए। वो जैसा कर रहे हैं, जैसा भर रहे हैं, वो ऐसा उनके साथ हो रहा है। उसमें पूरी उम्मत, पूरी कौम कोई ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है, सिवाय इसके कि वो सही सूझबूझ के साथ अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। लेकिन दूसरी तरफ समाजी हैसियत से, सोशल लेवल पर हमें जिस तरह से एक आवाज़ बनाना है, जिस तरह से उन तमाम मौक़ों को इस्तेमाल करना है जो लोगों को सही सोच दे सकते हैं, वो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसमें हम कोताही कर रहे हैं क्योंकि ये काम मेहनत का है, लंबा है, हमें मुश्किल लगता है। हमें एहतिजाज करना या अपने गुस्से के इजहार में कुछ बातें बोल देना या कोई रैली कर देना, कोई बड़ा जुलूस और जलसा कर देना पसंद आता है। किसी चीज़ के रिएक्शन में कहीं कहीं वो ज़रूरी होता है, उसकी इफादियत से इनकार नहीं है, कहीं कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन असल मैदान अमल, असल काम करने का जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़मीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर हमें मेहनत करके मज़लूमों को इकट्ठा करना है, मज़लूमों की आवाज़ को ताकतवर बनाना है और उसको पूरी मजबूती के साथ उठाना है। और इसमें मज़हब को बुनियाद नहीं बनाना है। मज़लूम मज़लूम होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जो हिल्फुल फुज़ूल था, जो पैक्ट था मक्के का, उसके अंदर शिरकत फरमाई थी जो कि गैर मुस्लिमों के दरमियान हो रहा था। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे और हुज़ूर ने नबी बनने के बाद भी कहा था अगर मुझे इसके लिए बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे वो गैर मुस्लिम कर रहे हों। लेकिन जो भी इंसाफ दिलाने के लिए अलायंस होगा, जो भी सोशल पैक्ट किया जाएगा कि हम मजलूम को उसका हक दिलाकर मानेंगे, किसी के साथ कहीं भी जुल्म होगा हम पूरी ताकत के साथ उसकी मदद के लिए जाएंगे, ये अलायंस, ये इत्तेहाद जब पैदा हो जाता है तो बड़े से बड़े जालिम को भी हिम्मत नहीं होती है मजलूम पर हाथ उठाने की। उसको हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे सामने जो है वो आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता है। जिस दिन उसको मालूम हो जाएगा कि उसके कानों से उसकी चीख टकराएगी, जिस दिन उसको मालूम हो जाएगा कि उसकी आवाज़ से दूसरी आवाज़ टकराएगी, तब फिर वो हिम्मत करने में 10 बार सोचेगा। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, जुडिशरी के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो कुछ करने की ज़रूरत है हम कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन वो हमें हिस्सा डालना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन असल मैदान अमल जो मैं पेश करना चाहता हूँ, जिस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, वो यही है कि हम समाजी हैसियत से सोशल लेवल के ऊपर एक मजबूत ताकत बनाएं, यूनिट वाइज। हर बस्ती में, हर इलाके में एक ऐसी यूनिट हो जो कहीं भी किसी के साथ जुल्म होगा उसके लिए खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी जमात बनाई जाए जिसमें मुस्लिम भी हों, गैर मुस्लिम भी हों, हर तबके के लोग हों, मर्द हों, औरतें हों, ख़वातीन हों,
तमाम लोगों को शामिल किया जाए और जिसका सिर्फ एक एजेंडा हो कि इस हमारे खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर कोई भी जुल्म और ज्यादती की बात होगी किसी के साथ भी, XYZ कोई भी हो, हम वहाँ जाकर उसको सपोर्ट देंगे और उसकी आवाज़ को नेशनल मीडिया में लाने की कोशिश करेंगे। यकीनन हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें होती हैं, मुख्तलिफ तंजीमें, लेकिन ज़्यादातर तंजीमें क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं इसलिए वो उन्हीं के रुख पर चला करती हैं या उनके दबाव के अंदर रहती हैं। यकीनन इसके अलावा भी कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो आवाम के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर काम किया करती हैं, लेकिन हर यूनिट के अंदर, हर इलाके के अंदर, रीजन के अंदर कुछ ऐसे लोग तैयार हों जो मुख्तलिफ मजहबों के, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हों और वो मजलूम की आवाज़ के लिए हों। सिर्फ चंद ख़ास त्यौहार के मौक़ों पर जलसे जुलूस के लिए ना हो, सद्भावना सिर्फ जलसे जुलूस या ख़ास त्यौहारों के लिए ना हो, बल्कि वो अलायंस ऐसा हो, वो इत्तेहाद ऐसा हो कि हर मजलूम की आवाज़ पर आवाज़ उठा सकें, उसमें नुमाइंदगी भरपूर तरीके पर मजलूम की जा सके और उसको असल मौजू बनाकर सबको साथ लेकर वहाँ जाया जा सके और उसको मुद्दा बनाया जा सके। इसकी ज़रूरत है कि हम ऐसा मजबूत अलायंस बनाएं या समाजी ताने बाने को ऐसा मजबूत करें कि उसमें फिर बड़ी ताकत के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। इस पर मैं आगे बढ़ के एक और बात कहता हूँ, हो सकता है और ऐसा कुछ तजुर्बा भी है कि हमारे साथ गैर उस तरह से शामिल नहीं होते जो मजलूम हैं, फिर भी जितना कि उनका हक है कि शामिल हों और आवाज़ बुलंद करें। आप मुसलमान होने की हैसियत से मत घबराइए, आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए, आप अपने ख़त पर चलते रहिए, आप अपने काम को करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब शामिल हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि तमाम मजलूम अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी करने की हिम्मत पैदा कर लें। आप हिम्मत पैदा करिए क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगामात दिए हैं, हमारे पास जो आखिरत का तसव्वुर है, हमारे पास जन्नत और जहन्नम का जो पैगाम है, हमारे पास सच्चाई और हक के रास्ते पर खड़े रहने और उसी पर मर मिटने का जो जज्बा है, वही काफ़ी है इस बात के लिए कि हम अपनी आवाज़ को मजबूत करके उठाएं। अगर कोई मजलूम है, हम में से नहीं है और उनके लोग हमारे साथ शामिल नहीं हैं, फिर भी हम उनके हक़ में आवाज़ उठाएं, फिर भी हम मजलूम के हक़ में बोलें और इसको पूरी ताकत और मजबूती के साथ करें। इससे मत घबराएं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने वाले कर रहे हैं, आप पीछे मत हटिए इस बुनियाद पर कि सिर्फ हम अगर हक़ के लिए लड़ेंगे तो फिर उससे हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने वाले आप कुछ ना करें तब भी करते हैं। आप अपने हक़ के लिए लड़िए, सिर्फ अपने ही नहीं, हर मजलूम के हक़ के लिए लड़िए। अल्लाह की नुसरत आपके साथ होगी क्योंकि मजलूम के साथ अल्लाह होता है, उसकी मदद होती है, उसकी नुसरत होती है, उसकी तरफ से हिम्मत मिलती है। अगर वो हिम्मत लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उस जज्बे के साथ मुकाबला करेंगे तो यकीनन हम बड़ी हद तक कम से कम उस सोच को ख़त्म कर सकते हैं जो नाकामी की सोच, मायूसी की सोच हमारे दरमियान पैदा हो गई। इस वक्त मुसलमानों के जो हालात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ज़्यादा संगीन मसला ये है कि हम ये सोचने लगे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कि मुसलमान ये सोचने लगा है कि अब इस जुल्म की आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई नहीं जा सकती है। आप यकीन मानिए, जिस दिन आप फैसला करेंगे, पूरी हिम्मत के साथ फैसला करेंगे कि हम जुल्म का जवाब पूरी ताकत से देंगे, कोई कुछ करे, उसी दिन आपके पास जो ताकत साइकोलॉजिकल मिलेगी, उस दिन आपको जो नफ्सियाती हिम्मत मिलेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और हमें पूरी हिकमत के साथ, विजडम के साथ और तमाम उन रास्तों को अपनाते हुए जो मुल्क में अमन और शांति को बरकरार रखने वाला है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की फ़िक्र करनी चाहिए। अब ज़्यादा उम्मीदें मत टिकाइए अपनी पुरानी जमातों और तंजीमों से। उनको जो काम करना था कर चुके, आप अपने अपने इलाके में यूनिट बना के काम करना शुरू करिए। ज़्यादा मत एतमाद करिए अपनी पुरानी क़ियादतों के ऊपर जो पहले से काम करती चली आ रही है। उनका एक ख़ास दायरा है जिसमें वो काम करते हैं। आप अपने लेवल पर काम करना शुरू करिए, अपने इलाके के लिए एक यूनिट बनाइए और उसमें खड़े होइए। यही आपके इलाके को मजबूत करेगा और सही
इत्तेहाद के साथ काम करने का मौका देगा। वरना बिला वजह सिर्फ दूसरों के ऊपर एतमाद करके या पुराने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के हम सुबुकदोश नहीं हो सकते, या उनको लान तान करके मलामत करके हम कोई काम नहीं कर सकते। हर आदमी अपने दायरे के अंदर काम कर रहा है। हमें जिस दायरे में काम करने की ज़रूरत है वो हमारे लेवल पर, हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। और फिर जितना मजबूत आपका इत्तेहाद बनेगा, उतने ही ज़्यादा आप मुल्क के मसाइल पर आवाज़ उठा सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप आवाज़ उठाने की हिम्मत करें, मुकाबले की हिम्मत करें, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की फ़िक्र करें, और अपनी बस्ती और इलाके के अंदर आप मजबूत तरीके पर एक यूनिट और इत्तेहाद पैदा कर सकें। मजलूम बनाम जालिम की लड़ाई लड़ें, मजलूम की बुनियाद पर उसके मदद के लिए खड़े हो जाएं, जालिम से मुकाबले के लिए आवाज़ उठाएं। जालिम कोई भी हो, कहीं का भी हो, हमारा हो या पराया हो, ये पैगाम हमको दिया गया है कि तुम जालिम को जुल्म से रोको। ये जालिम की मदद है, इस तरह तुम जालिम की मदद कर सकते हो। उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, अगर तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा रिश्तेदार भी, तुम्हारा बिरादरी का भी कोई जुल्म कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ लो, उसको जुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। अगर तुम भी उसके जुल्म में मददगार बन गए, अगर तुम भी उसके जुल्म को जारी रखने में कबूल करने वाले बन गए, तो तुम भी उसके साथ शरीक हो जाओगे। तो जुल्म होते हुए जुल्म को देखना उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म नहीं हो रहा है, खामोशी इख्तियार करना जालिम के साथ खड़े होने जैसा है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, मेरे खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी जुल्म हो रहा हो, ये असल हमें अल्लाह की नुसरत को लाने का ज़रिया बनता है। तो आज के जो नफ़रत के हालात और माहौल है, इसमें हमारी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को ईमान के ऊपर कायम रखते हुए, अल्लाह की शरीयत की पासदारी करते हुए, अपने अंदर वो विल पावर पैदा करें कि जिसके ज़रिए से हम ताकत का मुकाबला कर सकते हों। हम कमज़ोर हों, थोड़े हों, लेकिन बड़ी ताकत पर गालिब आ सकते हैं। अल्लाह का फ़ैसला है। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी सी जमात बड़ी जमात के ऊपर गालिब आ जाती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन उसकी शराइत और कंडीशंस होती हैं। वो मजबूत रहे अपने कदमों पर, वो पूरी हिम्मत के साथ लड़ने की सलाहियत रखती हो, वो जुल्म को सहती ना हो या जुल्म को बर्दाश्त करके दब कर बैठती ना हो, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हो, जुल्म से टकरा सकती हो, जालिम का पंजा मोड़ सकती हो, जालिम की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दे सकती हो, जालिम के जुल्म पर कराहने और दर्द से चीखने के बजाय वो जालिम के मुंह पर थूकने की हिम्मत रखती हो। जिसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी, इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी, और फिर काम करने के तरीक़े जो उसके दायरे में समाजी तौर पर हैं, अपने को मजबूत करने के, उसको अपनाए। जैसा कि मैंने तफसील से बताया, किस तरह एक यूनिट के अंदर एक इत्तेहाद बनाकर वहाँ होने वाले किसी भी जुल्म को, किसी के ख़िलाफ़ भी हो, अगर किसी दुकान में किसी को के साथ धोखा होता है, कोई आदमी दुकान से सामान लेने जाता है तो कुछ लोगों को ज़्यादती के साथ निशाना बनाया जाता है, तो वो अलायंस जाकर उस दुकान वाले को समझाएगा, वो जाकर मार्केट के अंदर काम करेगा। ये जो काम है ये समाजी हैसियत से चेंजेस लाने वाला है, रिफॉर्म करने वाला है, इसकी ज़रूरत है। अगर हमने इस तरीक़े पर काम किया तो इंशाअल्लाह हालात को बदला जा सकता है, और यकीनन हालात बदलेंगे अगर हमें अल्लाह पर एतमाद है और अपने काम करने का तरीक़ा मालूम है, तो हम पूरी खुली आँखों से देख सकते हैं कि हालात बदलेंगे, बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सही ख़ुतूत के ऊपर काम कर सकें, उम्मत को दोबारा से ज़िल्लत और नकबत से निकाल कर इज़्ज़त और बुलंदी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। समाजी हैसियत से हमें जिस तरह से मज़लूम बनाम ज़ालिम की लड़ाई लड़नी है, उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।